बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर बर्ट, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज जनाब अली मंडे का दिन है जी, और मौसम जो है माशाल्लाह सियालकोट में जी बारिश हो रही है इस टाइम। सुबह में भी काफ़ी बारिश हुई है और अभी भी काफ़ी हल्की फुल्की, यानी कह लें कभी बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। तो मैंने कहा चलें आज आपको सियालकोट का वेदर दिखाते हैं। बड़ा प्यारा मौसम हो चुका है और सर्दी कह सकते हैं कि आप आनी शुरू हो चुकी है। मौसम ने जो है ना करवट ले ली है, गर्मियों से अब सर्दियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ जी गोदपुर चौक। मैंने कहा चलें आपको सैर वगैरह भी करवाते हैं। ये देखिए पानी वगैरह खड़ा हुआ है रोड्स के ऊपर, और ये विंड स्क्रीन ज़रा साफ़ करते हैं। ये देखिए ये जी गोदपुर चौक, और ये सारे बेचारे मज़दूर लोग ये देख रहे हैं सामने सारे खड़े हैं। तो ज़रूर अगर कोई काम वाम हो तो यहाँ से लोगों को ज़रूर आप लेकर जाएं, अपना काम वगैरह करवाएं, क्योंकि ये दिहाड़ीदार लोग होते हैं, बड़े परेशान होते हैं जी ये, और इनकी दिहाड़ी लगेगी तो ये अपने बाल बच्चों का पेट पालेंगे। तो लिहाजा थोड़ा सा देखा करें कि इनसे ज़रूर काम लिया करें आके, जो आपके इंतज़ार में है और मुंतज़िर हैं आपके। और बाकी ये जी गोदपुर चौक, इस साइज पे मैं आया हुआ था। मैंने कहा चलें ये सुबह सुबह नाश्ते चल रहे हैं जी, हलीम चावल चल रहे हैं, दाल चावल चल रहे हैं, चने चावल, और ये ठेले वगैरह आपने देखे होंगे। बाज़ार अभी सुबह के टाइम बंद है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो मैंने कहा चलें आपको मौसम भी दिखाते हैं और सियालकोट की सैर भी करवाते हैं। क्लाउडी वेदर, आज का दिन भी बारिश होगी, कल के दिन भी बारिश है जी, जो फोरकास्ट बता रही है। और मौसम कह लें कि चेंज हो चुका है आज की बारिश के बाद। तो जो व्यूवर्स जिनको बड़ी सर्दी लगती है वो अपना जनाब बंदोबस्त करें, गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दें, बल्कि धूप वगैरह लगा लें उसको, और कह लें कि अब सर्दियों की तरफ हम बढ़ने लग गए हैं। दिन पे दिन इंशाल्लाह देखेंगे कि सर्दी आती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि धुंध आपको नज़र आएगी पूरे सियालकोट में। इंशाल्लाह फोगी वेदर भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये जी आप देख रहे हैं इस टाइम गोदपुर चौक से हम आगे आ चुके हैं। मैंने कहा चलें आपको सैर भी करवाते हैं। ये जी हॉट केक बेकरी, बड़ी मशहूर बेकरी है। ये सारा बाज़ार है बेसिकली गोदपुर का, जो इस टाइम बंद है जी। बाज़ार भी अब जनाब 11-12 बजे खुलते हैं। हालांकि मैं सऊदी अरब में था ना, तो वहाँ पे हर चीज़ सुबह 8 बजे ओपन हो जाती है। फिर 12:30 बजे नमाज का वक्फा होता था, 12:30 से यानी तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक, 1-1.5 घंटा नमाज और खाना खाने का वक्फा। उसके बाद फिर 2 बजे स्टार्ट होते थे, यानी सारे शॉप्स ओपन हो जाती थी शाम 6 बजे तक। तो ये इस रूटीन होती थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जी जनाब 12 बजे तक दुकानें बंद रहती हैं, तो लोग जनाब सोए ही नहीं उठते। यानी ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि सुबह सुबह उठ के कोशिश करनी चाहिए अपनी शॉप्स वगैरह ओपन करें, ताकि लोग जो है आएँ और अपना आप रोज़गार कमाएँ। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा ये मैं देखता हूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं है कि लोग 11-11, 12-12 बजे अपनी शॉप्स ओपन करते हैं जी। ये देखें सारी दुकानें बंद हैं। तो मौसम हम आपको दिखाने लाए हैं, एंजॉय करवाने आए हैं। पापा जॉन्स पिज़्ज़ा शॉप भी जनाब यहाँ पे आ चुकी है गोदपुर में। यानी गोदपुर कह रहे हैं कि यहाँ पे भी फूड स्ट्रीट एक किस्म की बन चुकी है। आला मालिक और ये हॉट केक बेकरी, उसके साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड, और दूसरे ये चस्का बिरयानी पॉइंट, ये देखें सामने काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह भी यहाँ पे इस रोड के ऊपर आ चुकी है। यानी इनको अब उस साइड पे आने की ज़रूरत नहीं, खादम वाली रोड की तरफ यहीं पे इनको जनाब हर चीज़ मिलती है, अंडे चने नाश्ते सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो डॉक्टर फिक्स फैक्ट्री पीछे गुजरी है जी, सर्जिकल की फैक्ट्री है, बड़ी मशहूर यहाँ की। वेदर देखें, अब बारिश जो है अब थोड़ा सा थमी हुई है, लेकिन आज पूरा दिन फोरकास्ट यही है कि बारिश होती रहेगी जी। तो बाकी जनाब व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है जी अक्टूबर का महीना चल रहा है। तो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी सुना होगा कि जो इंडिया जी अब दोबारा धमकी भी लगाई है उनके आर्मी चीफ ने कि जी हम अटैक करेंगे। संदूर जो उनका ऑपरेशन था वो मुकम्मल करने के चक्करों में है, जो कि हमने मुकम्मल कर दिया था। लेकिन अभी फिर थोड़ी सी जो कह लेना बॉर्डर्स पे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मूवमेंट होना शुरू हो चुकी हैं। और फिर ये जो कह लें कि इतना अमन था, अब यानी दोबारा जब जंग ख़त्म हुई है तो उसके बाद फिर दोबारा अपने लोग अपने कामकाज को लग के, तो अब दोबारा कशीदगी जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है जी। हालांकि फिर हम यही कहेंगे, अभी भी हम यही कहते हैं, पाकिस्तानी जितने भी हैं
हमारा सिपा सलार ने भी यही कहा था, हमारी आर्मी ने भी यही कहा है कि हम जंग नहीं चाहते। जंग किसी चीज़ का जनाब देखें कोई हल नहीं होता, ये सबको पता है कि जंगों से मईशत भी डाउन होगी, आगे लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है। तो फिर आप अगर आप जंग आप कहते हैं मुसल्लत करनी है हमने, तो फिर उसका जवाब तो फिर आपको मिलेगा ही। तो लिहाजा हम फिर यही कहते हैं कि जंगों में कुछ नहीं रखा, अल्लाह करे ना लगे जंग। लेकिन आपको पता है जनाब वहाँ पे जो उनकी सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने जनाब बोला हुआ है कि जी बस जी हमने जंग करनी है। तो बहरहाल देख लें जी, हम भी रेडी हैं। यहाँ से हमारी पाक फौज, पाक फ़ज़ाइया, जितने भी हमारे माशाल्लाह इदारे हैं और जितने भी बल्कि अवाम, पहले वो कहते हैं हमारे जो आर्मी है वो यही कहती है कि जनाब हम तो लड़ते ही लड़ते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो बैक कर रहे होते हैं वो पाकिस्तानी कौम होती है। तो पहले भी हमने इस पर बड़े सारे व्लॉग बनाए थे, मोरल डाउन नहीं होने दिया अपनी आवाम का। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हम शाना बशाना खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा हमारी कौम भी शाना बशाना खड़ी रहेगी अपनी पाक आर्मी के साथ जी। और ये बात जहन से निकाल दें वो कि शायद हम को डर जाएंगे या हमें खौफ आ रही है किसी चीज़ का, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह इनका जवाब जो है पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी फिर कहेंगे अल्लाह ना करे कि जंग लगे, और ये किसी के लिए फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का। तो बाकी चलें, जो होगा फिर देखेंगे। तो बाकी जी इस टाइम मैं आ चुका हूँ, मैं क्या सियालकोट भी दिखाते जाए आपको। ये मस्जिद मुझे बड़ी प्यारी लगती है, जब भी मैं गुजरता हूँ तो ये मस्जिद ज़रूर दिखाता हूँ अपने व्यूवर्स को। बड़ा खूबसूरत ये इन्होंने जनाब गुंबद बनाया हुआ है, देखते हैं। तो ये इस टाइम मैं जा रहा हूँ जी अब कश्मीर रोड, यहाँ से लारी अड्डे वाली साइड पे जाते हैं, आपको थोड़ा सा घुमाते फिराते भी हैं। लें जी इस टाइम मैं आ चुका हूँ जी कश्मीर रोड पे, माशाल्लाह बड़ी प्यारी खूबसूरत रोड है ये। और एक चीज़ मैं वो मज़ीद आपसे बात करना चाहूँगा कि कोशिश करें जी अपने बच्चों को रात के टाइम फास्ट फूड या इस तरह से हैवी कोई चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये लेट नाइट ना खाया करें। अगर खाना ही है बच्चों ने तो शाम 7-8 बजे तक खा लिया करें। लेकिन आजकल बहुत सारे केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, जैसे अहमद शाह आपने देखा था, जो बच्चा आता था शान रमज़ान में कि वॉमिटिंग हुई है और वो सांस की नाली में चली गई, तो उससे डेथ हो गई उसकी। तो इस तरह से आजकल ये बड़े केसेस बच्चों में आ रहे हैं कि रात लेट नाइट हम खाना खिलाते हैं बाहर का, तो बच्चों को या तो फूड पॉइजनिंग होता है या क्या चक्कर होता है कि एकदम से वॉमिटिंग होती है, तो वो सांस की नाली में चली जाती है, जिससे बच्चों की हलाकतें हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा एहतियात करें। ये मेरा एक मैसेज भी था, मैंने कहा चले अपने ब्लॉग के तवज्जुह से देते हैं कि बच्चों को जो भी खाना पिलाना है वो आप शाम में उनको 7-8 बजे 9 बजे तक खिला दें, ताकि थोड़ा सा जब घूमते फिरते तो हज़म हो जाती है चीज़। तो लेकिन अवॉइड करें, ये फास्ट फूड बड़ा ख़तरनाक बनता जा रहा है बच्चों के लिए। तो ये मेरा मैसेज था जी। और ये जी हम इस टाइम आ गए हैं लारी अड्डे की तरफ, जनरल बस स्टैंड की तरफ हम मुड़ते हैं। सामने सियालकोट कंटोनमेंट एरिया, कायद आज़म की तस्वीर भी वहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक अवेज़ा है, मैंने पहले भी दिखाई है। और बाकी अस्करी 1 अस्करी 2 माशाल्लाह मामूल पे आ गए हैं सैलाब के बाद। बड़ा इस दफ़ा सैलाब आया, आपने देखा भी है, आपको वीडियोस भी दिखाई थी। तो ये जी हम यहाँ से अब यू टर्न लेते हैं। ये देख रहे हैं ये पानी यहाँ पे फिर खड़ा हो गया है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है सुबह के टाइम, पानी बल्कि निकाला जा रहा है, ये देखे सामने रोड से। तो ये हम यू टर्न ले रहे हैं। ये जी वेदर आप चेक करें जी, फिर बादल जो है हल्का हल्का बरसना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं टर्न लारी अड्डा की तरफ। और ये वाइट बोर्ड आपको दिखाना है, पहले भी दिखाए थे, ये देखिए पूरे पंजाब में ना ये बोर्ड जो है दुकानों के जो वो वाइट कलर के कर दिए गए हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है, एक जैसा सारा थीम आता है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट बड़ा अच्छे काम कर रही है जी। ये देख रहे हैं ये जी लारी अड्डा सियालकोट का। मैंने कहा चले आपको यहीं से जनाब सारे दूसरे शहरों में बसें जाती हैं, गाँव में ये जो है जफरवाल, पसरूर, चविंडा, बजवात, ये सारी देखिए यहाँ से बसें निकलती हैं। और लारी अड्डा जनाब मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि शिफ्ट हो रहा है आगे, लेकिन उसमें सोना स्टे वगैरह आ गया हुआ है। अब अभी फिल 4 तो अभी यहीं पे ही है। और ये बाज़ार भी आप देख रहे हैं, सुनने में आता है जी ये चेंज होना है, अब पता नहीं कब चेंज होगा, ये तो नहीं पता, लेकिन अभी फिल 4 यहीं पे सारी बसें खड़ी हैं, वो आप देख भी सकते हैं। और यहीं से लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, ये सारी बसें यहीं से चलती हैं जी। मुल्तान के लिए भी बिलाल ट्रैवल्स भी ये सामने ही है। तो ये सारा लारी अड्डा, मैंने कहा चलें आपको मौसम भी दिखाते हैं।
काले घने बादल जनाब आ चुके हैं दोबारा। पानी भी रोड्स के ऊपर खड़ा है जी, ये देखें साइड पे। बड़ा प्यारा मौसम है, यकीन जाने। एसी अब आप कह सकते हैं कि एसी बंद हो गए हैं, पंखों में भी अब सर्दी लगती है, तो डे बाय डे देखिएगा पंखे भी बंद हो जाएंगे बहुत जल्द। नवंबर जो है वो काफ़ी ठंडा होगा इस दफ़ा। तो ये जी देखिए सारा आपको दिखा रहे हैं, ये है जी ब्रिगेडियर्स कॉलोनी। और ये हम आ गए इस टाइम अपना ख्वाजा सफदर रोड की तरफ जी। हम आ गए अब ख्वाजा सफदर रोड पे। तो ये ट्रैफिक पुलिस वालों को भी दाद देनी पड़ेगी जी। सख्त गर्मी हो, सख्त सर्दी हो, बारिशें हो रही हों, और इवन के सैलाब में भी आपको मैंने इनकी एक्टिविटी दिखाई थी कि बड़ी मेहनत से ये अपना रोड के ऊपर जो रश था और ट्रैफिक थी उसको बहाल करने में लगे हुए थे और लोगों की मदद करने में लगे हुए थे। तो इनको जनाब दाद देनी चाहिए और इनके साथ अच्छे तरीके से आप बात करें, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ लड़ाई झगड़ा इन्हीं के साथ लोग कर रहे होते हैं कि जी हमारा हेलमेट नहीं है तो आप क्यों हमें पकड़ रहे हैं इस तरह। तो जो आप कानून की पाबंदी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको ये कुछ नहीं कहेंगे। अगर कानून की पाबंदी नहीं करते तो फिर जाहिर है उनका एक्शन लेना उनका फ़र्ज़ में शामिल है। तो लिहाजा गुस्सा ना किया करें, ये बड़े अच्छे लोग हैं और जगह जगह आपको मिलेंगे। हर चौक पे सियालकोट देखिए अगर ट्रैफिक का बहाली हो रही है तो इनकी वजह से हो रही है। ये देखिए बारिश में भी वो बेचारा बरसाती डाल के तो ट्रैफिक पुलिस का एहलकार जो है वो अपने रोड का अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। तो ये थोड़ा सा जनाब आप केयर किया करें। तो बाकी ये रोड जनाब ख्वाजा सफदर रोड और ये खूबसूरत मौसम आप देख रहे हैं, बड़े प्यारा मौसम है जी। तो ये मौसम मैंने आपको बाहर से भी दिखाया है कि बड़ा खूबसूरत मौसम बना हुआ है। पौधे बड़े खूबसूरत लगते हैं ख्वाजा सफदर रोड पे। ये जो खजूर के लगे हैं दरख्त ये बड़े प्यारे लगते हैं जी। पूरा माशाल्लाह कैंट तक इसी तरह ही है। तो अब वापस हम आ गए हादमई रोड पे जी। हादमई रोड पे जनाब और ख्वाजा सफदर रोड पे भी रोड जो बनने वाली थी वो अभी बनना शुरू नहीं हुई। थोड़ा सा उस पर उन्होंने पत्थर वगैरह डाल दिए हुए हैं, लेकिन अब जल्दी से कारपेटेड करें उसको ताकि ये भी जो है रोड जो है बेहतरीन नीट एंड क्लीन हो जाए। तो ये आ चुके हैं जी खादम अली रोड पे हम। यहाँ पे भी जनाब ये खादम अली रोड माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। आगे बस ये जिस तरह सर्जिकल कंपनी है यानी कोल्डी बहराम वाली साइड पे वहाँ पे रोड टूट फूट का शिकार है, तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ठीक हो जाएगी। तो ये जी आज आपको मौसम दिखाया है, गोदपुर दिखाया है और लारी अड्डा दिखाया हमने आपको। तो ये देख रहे हैं आप मौसम बड़ा प्यारा माशाल्लाह आपको दिखाने हम लाए थे। सियालकोट आपको पता है मैं अपडेट करता रहता हूँ, सियालकोट का जो भी खबर हो, जो आउट ऑफ कंट्री में लोग बैठे हैं वो बड़े शौक से देखते हैं और अपना शहर ऐसे ही लगता है उनको जैसे वो अपने शहर में बैठे हैं। तो यही मकसद है मेरा जी वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का। तो बस दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब चलते हैं जी वापस हम और व्लॉग का एंड करते हैं जी। सब सलाली परचम आप देख सकते हैं। ये जनाब चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे जनाब अभी भी उन्होंने ये देखिए परचम लगा हुआ है जी माशाल्लाह। हवा चलनी शुरू हो गई है, ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं जी अब। और ड्राई फ्रूट्स भी आ चुके हैं, मूंगफली भी आपको पता है सीज़न आ रहा है मूंगफली का भी। तो बड़े मज़े की चीज़ें आने वाली हैं आगे, फ़िश का सीज़न आ गया है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है जी। और जो जनाब हमारा पाकिस्तान है माशाल्लाह इसमें सीज़न जो आते हैं आपको पता है मौसम काफ़ी चेंज होते हैं। इसमें सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, बारिशें, मानसून भी आता है, बहार, ख़ज़ां, ये चारों मौसम आते हैं जी। और इसके साथ साथ आपको मज़े की चीज़ें भी मिलती हैं मौसम के हिसाब से। ये बहुत कम दुनिया में ऐसे कह लें कि मुल्क है, नो डाउट फ्रूट्स वगैरह उनको मिलता है, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। लेकिन अब सऊदी अरब में इतनी गर्मी होती है, अब कैसे मूंगफली खाएंगे, कैसे अब ड्राई फ्रूट खाएंगे। तो मौसम के मुनासबत से माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को हर चीज़ मुयस्सर है। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यानी आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखिए गर्मी में फ़िश तो नहीं आप खाएंगे, आपका दिल ही नहीं करेगा। यहाँ पे जनाब उस तरह का मौसम आता है कि आप फ़िश खा भी लें तो आप इंजॉय करेंगे फ़िश को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तरबूज आ जाते हैं। तो गर्मियों में अगर आप तरबूज, अब सर्दियों में तरबूज खाने से तो रहे। तो यानी मकसद कहने का ये है कि मौसम इस तरह के जैसे जैसे मौसम चेंज होते हैं वैसे वैसे माशाल्लाह आपको खाने पीने की अशिया भी मुयस्सर आ जाती हैं पाकिस्तान के अंदर जी। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। तो बाकी जनाब दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग का एंड करते हैं
चैनल अगर पसंद आए तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस किया करें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।